हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। होपोनोपोनो एंड एडवांस होओपोनोपोनो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर होपोनोपोनो प्रेयर से भी ज़्यादा कारगर होता है? पर क्या ये सच है? तो फिर अगर कुछ कमी है तो क्या कमी है होपोनोपोनो प्रेयर में, या फिर वाकई में ये मन की ही उपज है और कुछ भी नहीं? क्योंकि प्रेयर तो प्रेयर होता है, इसमें एडवांस क्या और नॉर्मल क्या? तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में बड़े चलते रहते हैं, बड़े आते रहते हैं, और इन्हीं सब को क्लियर करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे होपोनोपोनो वर्सेस एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस प्यारी, लवेबल, एनर्जेटिक लाइफ को बहुत ही प्यार के साथ, शिद्दत के साथ, बहुत ही खुशियों के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहले होपोनोपोनो का कॉन्सेप्ट हम फिर से और एक बार क्लियर करते हैं। हालांकि हमने होपोनोपोनो प्रेयर के जितने भी वीडियोस डाले हैं सब में बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, लेकिन आज हालांकि वर्सेस वाली बात है, होपोनोपोनो एंड एडवांस होपोनोपोनो वाली बात है। तो चलिए सबसे पहले होपोनोपोनो को क्लियर करते हैं कि कौन सी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। सबसे पहले होपोनोपोनो में आप क्या कहते हो? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। यही 4 लाइन्स हैं। एडवांस होपोनोपोनो में भी यही 4 लाइन्स हैं, कुछ अलग नहीं है। नंबर 2, होपोनोपोनो प्रेयर जब आप करते हो किसी के भी लिए या फिर अपने लिए, वहाँ पर आपको क्या क्लीन करना पड़ रहा है? जो आपके इमोशंस हैं, जो चीज़, जो सिचुएशन है, वो किस पर काम कर रहा है? आपके इमोशंस पर। एडवांस होपोनोपोनो पर भी आपके उसी इमोशन पर ही काम कर रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है? नंबर 3, आप होपोनोपोनो प्रेयर को कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जब तक आपका मन करे आप तब तक कर सकते हैं, कुछ भी इशू नहीं है। एडवांस होपोनोपोनो को भी आप कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए एडवांस होपोनोपोनो को जानना इतना ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके कारण ये वर्सेस वाली बात आ गई है और हम इस बात को करने जा रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप इस बात को तो जानते हैं और मानते भी हैं कि हम एनर्जी से बने हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो एनर्जी से बना है। कुछ भी, छोटे से छोटा कणा, कुछ भी आपके सामने जो है वो सब कुछ एनर्जी से बना है। आपका घर, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी अलमारी, आप जो शब्द कह रहे हैं वो भी एनर्जी से बने हुए हैं। आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं, ये भी एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो जो चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, तो ये जो जितने भी 4 लाइन्स आते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू, ये भी एनर्जी से बने हैं। और ये तो खुद ब खुद, जो कि मैंने बार बार कहा है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइन्स हैं। तो अगर ये एक साथ मिल गए तो इसकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इन लाइन्स को, इन फ्रेजेस को आप कब यूज़ कर रहे हो? अपने इमोशन को क्लीन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ भी आपने सोचा है, देखिए, ये आपकी जो कुछ भी पास्ट मेमोरीज होती है, हमने कहीं से कुछ देखा, कहीं से कुछ सुना, कहीं से कुछ जाना, कुछ भी हुआ, ये तो एक मेमोरी की तरह आपके दिमाग में फिट होता जा रहा है। हर रोज़, हर एक पल कंटिन्यूअसली ये फिट होता जा रहा है। अब इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है। आप बहुत चीज़ों को क्लीन करना चाह रहे हो, लेकिन बहुत चीज़ों को आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि शायद आपको पता ही नहीं है ये कोने कोने कोपचे में कहाँ, किस तरह से ये नेगेटिविटी का रूप लेकर आराम से बैठा हुआ है, आपको नहीं पता है। ये क्या हो सकते हैं? ये पास्ट मेमोरीज हो सकते हैं। अब देखिए, चलिए और थोड़ा सा आराम से एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आज आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी ख़राब है। आपने क्या कहा? मेरी हेल्थ आज बहुत ख़राब है। आप घर में कह रहे हो, 1 को कहा, 2 को कहा, 3 को कहा, बार बार कह रहे हो। ये एनर्जी जो है ये और ज़्यादा पावरफुल हो रही है। क्या हो रही है कि मेरी तबीयत तो ख़राब है, मेरी तबीयत तो ख़राब है, आज मेरी हेल्थ ख़राब है। और ये कहते कहते आज आप रात को सोए जा रहे हो। अब ये बात वाइब्रेशन बन के आपके ऊपर आ रही है। जब आप सुबह को उठेंगे तो क्या हो रहा है कि आपकी जो हेल्थ है वाकई में कल से आज और ज़्यादा ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो वाइब्रेशन आपने छोड़ दिया है ना।
सबसे पहले आपने ये जो पास्ट मेमोरीज़ है कि हाँ आज ऐसा है, कल तो सुबह को शायद और ज़्यादा ख़राब होगी, जैसे कि कहते हैं ना हम, आज तो बुखार है, सुबह को पता नहीं शायद और भी बढ़ जाएगा। ये जो पहले से ही कह देना होता है एक डिक्लेरेशन के रूप में, ये क्या हो रहा है, यही तो मेमोरी है, यही तो इमोशंस है। आप होपोनोपोनो में क्या करते हो, आप अपने हेल्थ से माफ़ी मांगते हो। माय डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप इस इमोशन को क्लीन करने के लिए, ये जो आपकी जो भी नेगेटिविटी, जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज थी, इन सब कुछ को आप बार बार होपोनोपोनो प्रेयर करते करते बार बार क्लीन करते जा रहे हो। जब ये टोटली क्लीन होगा, आपका मन हल्का होता है, आप शांति पाते हो, एंड फिर आप देखते हो कि नहीं, आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वो जो नेगेटिविटी थी वो सब कुछ क्लीन हो रही है और आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। ये आता है होपोनोपोनो प्रेयर में, जो बेसिक होपोनोपोनो है। एडवांस होपोनोपोनो में आप क्या कर रहे हो, माय डियर हेल्थ, ये जो कुछ भी हुआ है इन सब कुछ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। ये मेरे ही मेमोरीज थे, मैंने ही इन चीज़ों को अट्रैक्ट किया है, और जिसके कारण मेरी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो आप क्या कर रहे हो, एडवांस होपोनोपोनो में आप क्या कर रहे हो कि आप जो भी चीज़ों को आपने अट्रैक्ट किया है, देखिए अगर आप गुड हेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बैड हेल्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। आप कुछ भी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तभी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो आपने बैड हेल्थ को आपने इमेजिन किया, वो अट्रैक्ट हुई, वो आपके पास आ गई। अभी तबीयत जो ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, इसको भी आपने अट्रैक्ट किया था आपके पास्ट मेमोरीज़ के कारण, कि ये जो कुछ भी हुआ है ये तो जितनी रात होगी ये उतना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना है, आपको ये समझाया गया है बचपन से, ये आपने कहीं ना कहीं सुना है, कुछ ना कुछ कहा है, आपने कहीं पढ़ा है कि जितनी रात हो रही है उतनी हेल्थ खराब हो रही है, और ये आपके मन में बैठ गया है। तो क्या हो रहा है, आप इसी चीज़ों को फिर से तो अपने माइंड में रिकॉल कर रहे हो। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हो कि ये जो कुछ भी आपके पास्ट मेमोरीज़ के रूप में थे और जिसके कारण आपकी जो तबीयत है ये ख़राब हो रही है, तो आप उनसे सबसे पहले 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। इन सब को, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ मेरे पास मेमोरीज़ के कारण हुआ है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, और मैंने ही इन सब कुछ को अट्रैक्ट किया है। आप होपोनोपोनो में सिर्फ हेल्थ को कह रहे हो आई एम सॉरी, लेकिन 100% एडवांस होपोनोपोनो में आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके कारण हुआ है, आपने ही पूरी की पूरी सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है। तो जब आप इस तरह से एडवांस होपोनोपोनो को करते हैं, तो आपकी जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो और ज़्यादा जल्दी से क्लीन होती है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब समझने वाली बात है कि दोनों में फ़र्क क्या है, बेसिक में और एडवांस में। देखिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ लेते हैं, हम इस दुनिया में सबको बस एक दोषी मानना शुरू करते हैं कि अगर मेरी फेल्योरिटी है, अगर मैं कहीं नहीं पहुंच पाया, अगर मैं कुछ कर सकता था लेकिन ये नहीं हो पाया, तो किसके कारण हुआ? आपके कारण, समाज के कारण, सिचुएशन के कारण, मम्मी पापा के कारण। मुझे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला इसलिए, मुझे वो जगह पर जॉब नहीं मिली इसलिए, बहुत सारे फलाना बहुत सारी बातें होती हैं। हम सबको बस दोष देते हैं सिवाय खुद के। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने गलती की है। ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात होती है ना, आप कहीं भी देखिएगा, जब आप अपनी गलती को मान लेते हो तुरंत सिचुएशन चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी हुआ हो उसमें आपकी गलती ना हो। हर किसी में गलती होती है, हर कोई गलती करता है, कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, लेकिन गलती हर कोई करता है। तो जब आप जिस पल आप खुद को जिम्मेदार मानते हो, आप अपनी गलती को मानना शुरू कर जाते हो, सिचुएशन चेंज होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर में पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रहे हैं, आप खुद को दोषी मान रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि नहीं, ये गलतियाँ जो है वो मेरे लिए हो रहा है। और आप सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपके अपने एग्ज़ाम के लिए हो, आपके जॉब के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, किसी मनी के लिए हो, किसी के साथ आपकी किसी रिलेशनशिप के लिए हो, किसी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशन हो रहा है इसके लिए हो, सब कुछ को आपने ही अट्रैक्ट किया है। चाहे किसी सिचुएशन के लिए हो, लेकिन अट्रैक्ट किया है, वही चीज़ें हो रही हैं, और आपने अपनी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, देखा ही नहीं कि आप में क्या गलती है क्या नहीं है। और यहीं पर जब आप अपनी गलती को मानते हो, तो
एडवांस होपोनोपोनो बहुत जल्दी आपकी नेगेटिविटी को क्लीन करता है। क्यों? आप अपनी नेगेटिविटी को ही तो क्लीन कर रहे हो। तो ये बात है एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर में। और इसलिए जब आप किसी सिचुएशन में जो आपने पहले से ही कुछ सोच के रखा है, समझ के रखा है, और इसके कारण कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं, तो जब आप एडवांस होपोनोपोनो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी क्लीन होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हम कहते हैं कि होपोनोपोनो में आप 108 बार कीजिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एडवांस होपोनोपोनो में आपको कोई संख्या का कोई लिमिट ही नहीं है, आपको 108 टाइम करना है, बिल्कुल नहीं। आप जब तक खुद को हील महसूस नहीं करते हैं, जब तक आप खुद को हल्का महसूस नहीं करते हैं, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि नहीं अब ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी हीलिंग हुई है, अब मैं रिलैक्स हूँ, तब तक आप होपोनोपोनो प्रेयर करते रहिए, एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी बेसिक होपोनोपोनो एंड एडवांस होपोनोपोनो में जो भी सिचुएशन थी, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट्स थे, वो सब कुछ बहुत ही आसानी से क्लीन हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा मेरे प्रीवियस सारे वीडियोज़ की तरह। तो चलिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।